भाई मुझे बहुत रिग्रेट, इतने में मैं कार ले लेता जितने में मैंने एमटी ली। तो 8 से 10 लाख मेरे इसमें जा चुके हैं। अप्रॉक्स 8 to 10,000 तो मेरा सर्विस कॉस्ट आ ही जाता है। एक फॉल्ट मेरे हिसाब से लग रहा है एवरेज के मामले में कि कार के बराबर ये एवरेज दे रही है कार से। और मैं आता उसमें स्वागत करता हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। भाइयों कैसे हैं आप लोग? मैं लेके आया हूँ यामाहा एमटी जो कि 4 साल पुरानी है। तो आज मेरा इसी के ऊपर पूरा ओनरशिप रिव्यू है कि ये बाइक 4 साल पुरानी होने के बावजूद किस तरीके से चल रही है, मेंटेनेंस कैसा दे रही है, एवरेज क्या है, और इन्होंने ये लेके गाड़ी मतलब इनको रिग्रेट तो नहीं हुआ है। सारी चीजें इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्यों ये गाड़ी इन्होंने परचेज करी है, रीजन क्या रहा है और अभी तक क्यों ये आ रहे हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तभी उससे पहले प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब करो। यहाँ 40 डिग्री गर्मी होने के बावजूद दोपहर के 2:30 बजे ये शूट कर रहे हैं। ये बेसिकली गाड़ी है रितेश सिंह की और ये बताएंगे कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों परचेज की थी और 4 साल तक ये अभी तक गाड़ी इन्होंने रिसेल क्यों नहीं की है, क्या रीजन है। सारी चीजें मैं आपको इनसे पूछने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये गाड़ी क्यों परचेज करी थी, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम आपने ये परचेज की इसके अलावा काफी बाइक थी। इसी रेंज में आपको बुलेट भी मिल जाती, इसी रेंज में आपको पल्सर भी मिल जाती, अपाचे भी मिल जाती। आपने MT-15 क्यों परचेज करी? देखिए, जब मैं 12 पास आउट हुआ था तो मैंने मन बनाया था बाइक लेने का। मेरा पहली पसंद थी रॉयल इनफील्ड। मैं गया था रॉयल इनफील्ड लेने, बट BS6 मॉडल और BS4 मॉडल में मुझे बहुत डिफरेंसेस लगे, तो मेरा एक तरह से मन नहीं गया। और उसी टाइम नई नई यामाहा MT-15 निकली थी, जो कि एक बहुत ही अलग मार्केट में बहुत अलग लुक में आई थी। तो मैं जाते ही मैंने कहा कि एक अलग बाइक लेता हूँ जो अब तक किसी के पास है नहीं। ना मेरे कांटेक्ट में किसी के पास थी, ना ही मेरे लखनऊ में गोमती नगर साइड में किसी के पास हो। इसीलिए मैंने ली, क्योंकि मार्केट में नहीं आई। प्राइस में इसको परचेज किया था उस समय? मैंने एक कैश में ली थी, तो याद नहीं, 255 या 60 में मैंने ली थी ये बाइक। मतलब कि आपको 270 के अराउंड हाँ, पड़ गई थी ये दो। बाइक। तो उस टाइम आपको मेरे हिसाब से कि इसमें किस कलर की बाइकें थी, कितने ऑप्शन थे, और इस गाड़ी में कलर में क्या डिफरेंस थे, प्राइस में क्या डिफरेंस था, ये कलर और दूसरे कलर में क्या डिफरेंस था? एक्चुअली उस टाइम 3 कलर आए हुए थे। एक था ब्लैक, देन दिस, और एक आया हुआ था मॉन्स्टर का, जिसमें यहाँ पे मॉन्स्टर का आपको फोटोज वगैरह दिखती है। सबसे महंगे कलर में यही थी, और मुझे थोड़ा सही भी लगे। ब्लैक में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होती है, रोज़ कपड़ा मारो। इसमें भी है, बट इसमें दूर से आज आपको बहुत साफ लग रही होगी, लेकिन करीब से देखेंगे तो उतना नहीं है। तो आपने जब ये बाइक परचेज करी थी तो फर्स्ट मंथ में आपने आइडिया तो लगी गया होगा क्या इसका एवरेज है क्या नहीं, क्या एवरेज उस समय दे रही थी और अभी लेटेस्ट टाइम में क्या एवरेज दे रही है गाड़ी? कंपनी तो 50 बताती है, बट उस टाइम 40-45 दे रही थी। बट अभी 4 साल बाद बताऊं तो मैं 18-20-22 ऐसे निकाल देती है। तो एवरेज अभी तो बहुत कम है। एक तो सुपर स्पोर्ट्स बाइक है, तेज चलाओगे तो एवरेज। ठीक है, पर इतना भी कम नहीं होना चाहिए जैसे कि आप बता रहे हैं। वो अगर 50 कंपनी कंपनी क्लेम कर रही है, आप कितना भी रफ चलाएं तो 30-35 एवरेज देनी चाहिए। तो ये 4 साल बाद एक बड़ा एक फॉल्ट मेरे हिसाब से लग रहा है एवरेज के मामले में कि कार के बराबर ये एवरेज दे रही है, कार से और कम ही दे रही है एवरेज। सिटी में मेरे हिसाब से ये सिटी में 20 22 25 20 ऐसे निकाल दे रही होगी। 25 दे देती है हाईवे पे, और हाईवे पे 30 भी निकाल देती है। बट सिटी में खास करके रश एरिया में आपको 20 बिलो ही रखती है। बाइक परचेज करी थी उस समय आपके सर्विस चार्ज कितना आता था और अभी 4 साल बाद कितना सर्विस चार्ज में डिफरेंट आया है? उस टाइम तो देखिए सर्विस फ्री रहती है, लेकिन तो भी मोबिल वोबिल का ले लेते थे 2,000 या 1,500। बट जैसे मैं अब जाता हूँ, अब 3 महीने 6 महीने में पे जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें लगा के अप्रॉक्स 8 to 10,000 तो मेरा सर्विस कॉस्ट आ ही जाता है। मतलब 8 से 10 हजार रुपए का, हाँ, मतलब एक कार के बराबर आपका कार के सर्विस बराबर चार्ज। मारुति की कार, और इसमें बहुत फर्क है। मारुति से मारुति से ज्यादा? ज्यादा दे रही कि है मारुति सर्विस। में अगर कहीं आप बाहर करा रहे हैं तो 5 से 6 हजार रुपए में मारुति में हाँ, सर्विस हो जाती है, कंपनी में 7-8 हजार। मतलब अगर आप ये बाइक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप कार परचेज कर ले, क्योंकि सर्विस सेम ही है। 8 से 10 हजार रुपए आप बाइक में से सर्विस चार्ज देंगे, वो आप कार में दे दीजिएगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने ये बाइक परचेज करी थी, अपने ही मनपसंद बाइक परचेज करी थी, किसी घर वालों ने तो नहीं कहा होगा कि ये बाइक आप परचेज करिए, नहीं है? तो उस समय घर वालों को ये गाड़ी देख के क्या रिव्यू रहा उनका? पहले तो सीट देख के बहुत ही अलग रिव्यू रहा, इसीलिए मैंने पीछे वो लोहे वाला एक कैरियर लगाया है, क्योंकि सीट थोड़ी ऊंची है भी इसकी, तो मम्मी को बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने जब से ये बाइक खरीदी है मैक्सिमम 4 साल हो गए हैं, तो 4 सालों में अभी तक आपने इसमें मॉडिफिकेशन में, इसके पेट्रोल में और इसके सर्विस में कितना आपका इन्वेस्ट, मतलब कितना आपका खर्चा हो चुका है इस बाइक में?
अप्रॉक्स मैं बताऊं 4 साल में 8 से 10 लाख तो मैंने लगा दिया, पेट्रोल मॉडिफिकेशन वगैरह सब लेके, तो 8 से 10 लाख मेरे इसमें जा चुके हैं। तो बेसिकली ये कहना चाहूंगा कि 4 साल होने के बावजूद इस बाइक में काफी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। जैसे कि आप सर्विस को ले सकते, सर्विस 8 से 10 हजार रुपए की सर्विस अब होने लगी है। एवरेज इसका 20 से 22 का एवरेज हो गया है 4 साल के बाद। और अभी भी जैसे ही ये गाड़ी पुरानी होगी, क्या इसमें और भी खर्चा बढ़ सकता है? खर्चा तो भाई बढ़ता है, जब सर्विस कराने जब कुछ ना कुछ चीजें आती हैं जो एड ऑन हो जाती हैं। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहेंगे, ये बाइक वो परचेज करें या सेकंड हैंड खरीदे या ना खरीदे, नहीं खरीदे या ना खरीदे, क्या कहना चाहेंगे? सेकंड हैंड तो ना ही लो तो ही सही, क्योंकि आदमी जो एमटी निकाल रहा है वो सेकंड हैंड कुछ ना कुछ रीजन ही से निकाल रहा होगा। इंजन छोड़ के मेरे ख्याल से सेकंड हैंड सभी दिक्कतें रहती हैं। दूसरा ये कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एमटी नहीं बनी है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत हाई है। अगर आप खुद कमा रहे हो बात अलग है, क्योंकि अगर आप फैमिली वालों से हर 4 दिन पे 1000 रुपये मांगोगे पेट्रोल के तो वो गाली सुनो। आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग पल्सर और एफजेड हो गई और अपाचे हो गई, ये 3 बाइक खरीदें या एमटी खरीदें? डिपेंड करता है आपके क्लास पे, जैसे हायर नहीं, क्लास। उन तीनों बाइक में ये सबसे बेस्ट है कि नहीं है, या आप उससे खरीद सकते हैं, क्या है? बेस्ट तो है, क्योंकि प्राइस में ज्यादातर अंतर नहीं है, थोड़ा ही बहुत ही डिफरेंट है। हाँ बजाज के इंजन और यामाहा के इंजन में गाइस फर्क है। यही मान लीजिए यामाहा का इंजन, तो इंजन के बेस पे आप जाना चाहते हैं तो ये गाड़ी सालों साल चलेगी, तो आप यामाहा ज्यादा प्रेफर आप कर सकते लास्ट क्वेश्चन, कभी भी इनको ऐसा पछतावा हुआ है कि भाई मैंने ये गाड़ी लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा कुछ? हैं। भाई मुझे बहुत रिग्रेट है, इतने में मैं कार ले लेता जितने में मैंने एमटी ली है। एवरेज। और एवरेज से लेके मेंटेनेंस से लेके मैं सेकंड हैंड कार तो ले ही लेता, गलत ले ली मैंने एमटी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अरे आलिए! रुक जाओ, ये तो, अरे मक्खी मत छिड़ो। स्टॉप कर लेना, रुक जाओ।